जय हिंद बच्चों। यह क्लास 12th की हिंदी और आरोह के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है उषा। उषा नामक कविता का अध्ययन किया जाना है। शमशेर बहादुर जी का जो जन्म है 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून में हुआ था। इनकी कुछ प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन इन्होंने किया और कुछ सम्मान जो इनको प्राप्त हुआ जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान से इनको नवाजा गया था। और इनका निधन जो हुआ सन 1993 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। तो प्रकृति के बारे में इन्होंने जो लिखा हुआ है ऐसी कविता, तो आइए उसका अध्ययन किया जाए। उषा नामक कविता जो है, तो देखते हैं। उषा नामक जो कविता है बच्चों, यह एक प्रकृति पर आधारित कविता है, सूर्योदय पर आधारित कविता है। सूर्योदय के समय धरती का वातावरण कैसे हो जाता है और अनेक प्रकार के बिंबों का सहयोग लेते हुए इन्होंने कविता को बड़ा ही सुंदर बनाया है और इसमें रोचकता प्रदान की है इन्होंने। और इसमें मानवीकरण अलंकार जो है दिखलाई पड़ता है। साथ साथ छोटे छोटे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। शब्द छोटे हैं, अलंकार मानवीकरण अलंकार है और शब्दावली जो है तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और छंद की बात करें तो इसमें जो है मुक्तक छंद जो है ये। तो आइए देखते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस प्रकार से यह संक्षिप्त कविता है, छोटी सी कविता है, जिसमें शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल का सूर्योदय का जो है वर्णन किया हुआ है। तो प्रातः काल को जो है आकर्षक ढंग से इन्होंने वर्णित करते हुए कहा है, प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः काल का जो नभ है, नभ मतलब आकाश है, वह नीले शंख जैसा दिखलाई पड़ता है। प्रातः काल में जो आकाश दिखलाई पड़ता है वो नीले नीले शंख जैसा दिखलाई पड़ता है। जिसे नीला शंख जो होता है स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, शुभ्र होता है। तो उसी प्रकार से प्रातः काल का जो नभ है बड़ा सुंदर है, आकर्षक है, स्वच्छ है, शांत है और निर्मल है, जैसे कि नीला शंख हुआ करता है। भोर का नभ, आकाश में जो है सुबह सुबह आकाश का जो वातावरण है नीले शंख की तरह निर्मल, स्वच्छ, शुभ्र और शांत है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और कुछ ही समय के उपरांत जो भोर का नभ है, यानी कि सुबह का जो वातावरण है धीरे धीरे चेंजिंग आती है और क्या होता है वो नीला अब लालिमा में परिवर्तित होता हुआ दिखलाई पड़ता है। राख से लीपा हुआ चौका, जैसे चौका, चौका का मतलब जहाँ पे किचन का कार्य किया जाता है, रसोई घर जिसको बोला जाता है वो चौका है। राख से लीपा हुआ चौका, यानी कि आकाशीय वातावरण ऐसे लग रहा है जैसे कि चौका हुआ करता है, जैसे कि चौका जहाँ पे बर्तन आदि को रखा जाता है, जहाँ पे भोजन आदि का निर्माण किया जाता है उसको चौका बोलता है। राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिप दिया जाता है। वैसे ये जो शब्दावलियों का प्रयोग शमशेर बहादुर सिंह ने जो किया हुआ है, ग्रामीण प्रवेश की शब्दावलियों का इन्होंने प्रयोग किया हुआ है, जो कि गतिशीलता को दर्शाती है। सुबह से जितने भी कार्यों को इसमें वर्णित किया गया है उसमें क्रमशः एक करके उसमें गतिशीलता दिखलाई पड़ी हुई है। तो राख से लिपा हुआ चौका, यानी कि सुबह सुबह जो है
रसोई के कार्य को संपादित करने के लिए चौक को लीपना पड़ता है, यानी कि रसोई को लिपाई करना पड़ता था। यानी कि प्राचीन काल में ऐसे ग्रामीण परिवेश में ऐसा हुआ करता है। अभी गीला पड़ा है, वही जो लिपा हुआ चौका है, रसोई है, उसको जो है लीपने के कारण उसमें क्या है, वो गीला पड़ा हुआ है। यानी कि सूर्योदय के समय कुछ अभी भी वहाँ पे कालिमा दिखलाई पड़ रही है। जिसे राख से लिपा जाएगा चौका, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कुछ न कुछ राख के समान कालिमा दिखलाई पड़ेगी। तो उसी प्रकार से जो थोड़ा सा वातावरण अंधेरे का है, अभी पूर्णतया सूर्योदय नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ उसको राख के समान माना गया है। अभी वो गीला पड़ा, यानी कि अभी कुछ ओस की बूंदें हैं, शीत की बूंदें हैं, वो अपना प्रभाव बनाए हुए हैं, वही गीला पड़ा हुआ है। यानी कि चौका जिस प्रकार से गीला हुआ होता है, उसको जल्दी में लिपा गया जो चौका होता है वो गीला होता है। उसी प्रकार से सूर्योदय के समय जो सूरज अभी पूर्णतया निकला नहीं हुआ होता है, वह कैसे हुआ, शीत के कारण वहाँ भी कैसे वातावरण लगता है, जैसे कि गीला वातावरण लग रहा हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। जैसे कि अब वातावरण ऐसे हो गया जैसे काली सिल होती है, जिसको सिलबट्टा बोलते हैं, जिसे सिलबट्टे पे लाल केसर को रख दिया गया हो। सिलबट्टा कैसे है, काला है, और काले काले सिलबट्टे पे जैसे लाल रंग के केसर को रख दिया जाता है, उसी प्रकार से जो है रात्रि के बीत जाने के पश्चात जो सूरज की लाल लाल किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, वह काले काले सिलबट्टे पर लाल केसर के समकक्ष दिखलाई पड़ रही हैं, और कि जैसे धुल गई हो। और वह कालिमा अब धुल रही है, अब वो काला काला जो पदार्थ है, यानी काला दृश्य है, वह दूर हो रहा है। कैसे, वो सिलबट्टे का काला जो तत्व है वह लाल केसर के पड़ने से दूर हो रहा है। उसी प्रकार से अब कालिमा अंधकार जो है सूरज के प्रकाश पड़ने से अब दूर हो जा रही है, धुल जा रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। और तीसरी स्थिति ये बन रही है कि जैसे स्लेट है जिस पर बच्चे लिखने पढ़ने का काम करते हैं, उस स्लेट, उस पर जो काली काली स्लेट होती है, उस पर लाल खड़िया से, लाल खड़िया का मतलब लाल खड़िया जो चाक से लिखा जाता है, उस पर किसी बच्चे ने मानो कि लिख दिया हो। काले काले स्लेट पर लाल खड़िया से जिस प्रकार से लिख दिया जाता है, उसी प्रकार से अंधकारमयी वातावरण में जो सूरज की किरणें आती हैं, लाल लाल सूरज की किरणें दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार से हैं जैसे कि स्लेट पर लाल खड़िया से लिख दिया जाता है। तो 3 उपमानों का यहाँ पे वर्णन किया गया। नीले शंख जैसा, राख से लिपा हुआ चौका, फिर काली सिल और लाल केसर के समान उपमा, फिर चौथा है स्लेट पर लाल खड़िया। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और सूर्योदय की उपमा इस प्रकार से की जा रही है, जैसे नीले नीले जल में, यानी कि स्वच्छ शुभ्र जल में जैसे कोई गोरे शरीर वाला जो है उसमें जो है स्नान कर रहा हो, और जब सूरज की किरणें वहाँ पे पड़ रही हैं, हवाओं का झोंका वहाँ पे चल रहा है, तो वह पानी, वह जल जो है हिलता रहता है। तो उसकी उपमा जो है किसी स्त्री के से की गई है। तो नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जिस प्रकार से नीला जल होता है और स्वच्छ जल होता है, उसी प्रकार से नीले नीले आकाश में जो हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, वायु चलना शुरू हो गई है, वह किसी शरीर के बारे में वर्णित किया गया है, किसी गोरे शरीर के किसी युवती के बारे में उसमें उसकी उपमा दी गई है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो इस प्रकार से इतनी उपमाएं सूर्योदय के समय दी गई हैं, यानी कि इतने जादू हुए। यानी कि सिलबट्टे पर जैसे केसर का लगाना, शंख के समान नीला स्वच्छ शुभ्र शांत होना, और चौके पर यानी कि किचन में, रसोई घर में जिस प्रकार से राख से लीपा जाना, आदि आदि बातें जादू के समान
बताई गई। तो जादू टूटता, अब जादू टूट रहा है कब? जब पूर्णतया सूर्योदय हो चुका है, जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर बिखर चुका है, तो अब ऐसा जो जादू है वह दूर हो चुका है। जादू टूटता है इस उषा का अब उषा का प्रातःकाल का जो है जादू अब टूट रहा है, अब सूर्योदय पूर्ण रूप से हो रहा है। तो इस प्रकार से यह कविता संपन्न होती है शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है। और मानवीकरण अलंकार इसमें आप लोगों ने देखा बच्चों, और छंद जो है मुक्तक छंद है, और कहीं कहीं उपमा अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से कविता संपन्न होती है। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।